नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आपके बीच। तो दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 जारी हुआ है, जिसने दुनिया के सभी प्रमुख देशों की सैन्य शक्ति का मूल्यांकन किया है। यह रैंकिंग बताती है कि कौन सा देश दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में शामिल है और किस देश की रक्षा क्षमता, संसाधन और तकनीक कितनी आगे है। स्टूडेंट्स के लिए यह जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह न केवल करंट अफेयर्स का हिस्सा है, बल्कि रक्षा नीति, भू राजनीति और वैश्विक ताकतों के समीकरण को समझने में भी मदद करती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है जो 145 से अधिक देशों की सैन्य क्षमताओं की तुलना करता है। इसमें करीब 60 से ज़्यादा फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि किसी देश के पास कितने सैनिक हैं, कितने लड़ाकू विमान हैं, नौसेना कितनी मजबूत है, हथियारों का भंडार कितना बड़ा है, देश की भौगोलिक स्थिति कैसी है, ऊर्जा संसाधन कितने उपलब्ध हैं और उस देश की रक्षा अर्थव्यवस्था कितनी सशक्त है। 2025 की रैंकिंग के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। अमेरिका रक्षा तकनीक, परमाणु क्षमता, उन्नत हथियारों और वैश्विक प्रभाव के मामले में अभी भी सबसे आगे है। उसके पास फाइटर जेट्स जैसे F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग है, जो किसी भी युद्ध की दिशा बदल सकते हैं। अमेरिका का रक्षा बजट दुनिया में सबसे बड़ा है, लगभग $880 बिलियन से अधिक, जो अगली कुछ बड़ी सेनाओं के संयुक्त बजट से भी कई ज़्यादा है। दूसरे स्थान पर है रूस। रूस को अपनी पारंपरिक ताकत, हथियारों के भंडार और विशाल भूभाग के कारण यह स्थान मिला है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा टैंक बेड़ा है और साथ ही वह मिसाइल तकनीक में भी अग्रणी देशों में से एक है। यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस की सैन्य संरचना बहुत विशाल है और उसकी रक्षा औद्योगिक क्षमता आज भी दुनिया के सबसे बड़ी में से एक मानी जाती है। तीसरे स्थान पर है चीन, जिसने पिछले 2 दशकों में अपनी सेना में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी आज संख्यात्मक रूप से दुनिया की सबसे बड़ी सेना है और वह लगातार AI आधारित हथियारों, प्रणालियों, ड्रोन, युद्ध तकनीक और साइबर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है। चीन का रक्षा बजट लगभग $292 बिलियन से अधिक है, जो उसे अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा रक्षा खर्चा वाला देश बनाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे देश भारत की। 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है। यह भारत के लिए गर्व की बात है कि वह अमेरिका, रूस और चीन जैसे महाशक्तियों के बाद दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना रखता है। भारतीय सेना की ताकत सिर्फ संख्या में नहीं, बल्कि अनुभव और विविधता में भी झलकती है। भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, आधुनिक तकनीकों से लैस है। भारत के पास 14 लाख से अधिक सक्रिय सैनिक हैं और लगभग 10 लाख रिजर्व सैनिक भी तैयार हैं। भारत के पास विश्व स्तरीय लड़ाकू विमान हैं, जैसे राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस, जो भारत में ही बने हैं। नौसेना में INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे शक्तिशाली विमान वाहक पोत हैं, जो भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। भारत की ताकत का सबसे बड़ा आधार उसका भौगोलिक और रणनीतिक स्थान है। भारत दक्षिण एशिया के केंद्र में है और 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जिससे यह हिंद महासागर क्षेत्र का सबसे बड़ा रक्षा केंद्र बनता जा रहा है। यही वजह है कि भारत अब ब्लू वाटर नेवी यानी ऐसी नौसेना विकसित कर रहा है जो किसी भी महासागर में ऑपरेशन कर सके। इसके अलावा भारत अब मेक इन इंडिया इन डिफेंस मिशन के तहत स्वदेशी हथियारों और रक्षा प्रणालियों का निर्माण बढ़ा रहा है। DRDO और HAL जैसी संस्थाएं निरंतर नई मिसाइल, विमान और हथियार प्रणालियों विकसित कर रहा है, जैसे अग्निवीर मिसाइल, अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल और INS अरिहंत न्यूक्लियर सबमरीन। यह सब दर्शाता है कि भारत आने वाले वर्षों में सिर्फ सैन्य शक्ति में नहीं, बल्कि तकनीक आत्मनिर्भरता में भी अग्रणी बनेगा। अब 5वें स्थान की बात करें तो वहां है साउथ कोरिया, जिसने अपनी सीमित जनसंख्या के बावजूद अत्याधुनिक तकनीक और मजबूत रक्षा नीति से खुद को शीर्ष 5 में शामिल किया है। दक्षिण कोरिया के पास नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और आधुनिक नौसेना है, जो उत्तर कोरिया के खतरे से बचाव में बड़ी भूमिका निभाता है।
छठे से 10वें स्थान तक यूनाइटेड किंगडम, जापान, टर्की, पाकिस्तान और इटली है। खास बात यह है कि पाकिस्तान 2025 में टॉप 10 में आ गया है, जो स्टूडेंट्स के लिए एक रोचक पॉइंट है। इसका कारण है कि उसकी सैन्य संरचना का विस्तार, नए हथियारों की खरीद और तकनीकी निवेश। हालांकि भारत की तुलना में पाकिस्तान की आर्थिक और रणनीतिक स्थिति कमजोर है, फिर भी उसने अपनी सेना को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए रखा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल हथियारों या सैनिकों की संख्या नहीं गिनती, बल्कि यह देखता है कि कोई देश अपने संसाधनों का उपयोग कितनी दक्षता से करता है। उदाहरण के लिए, कोई देश छोटा होते हुए भी तकनीकी रूप से बहुत उत्पन्न हो सकता है, जिससे उसकी कॉम्बैट एफिशिएंसी बहुत अधिक हो जाती है। इसीलिए यह रैंकिंग हमें सिखाती है कि संख्या नहीं, गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण होती है। अब अगर स्टूडेंट इस रैंकिंग से कुछ सीखना चाहे तो सबसे पहले यह समझना चाहिए कि रक्षा शक्ति केवल हथियारों से नहीं बनती, बल्कि उनके पीछे नीति, तकनीक, विज्ञान और आत्मनिर्भरता का योगदान होता है। भारत ने पिछले कुछ सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट भी बहुत बढ़ाए हैं। यानी अब भारत न सिर्फ हथियार खरीदता है, बल्कि दूसरे देशों को हथियार बेच भी रहा है। यह बदलाव देश की ग्लोबल इमेज को और भी ज़्यादा मजबूत बना रहा है। साथ ही भारत कई अंतर्राष्ट्रीय रक्षा साझेदारियों का हिस्सा है, जैसे क्वाड और ब्रिक्स, जहां भारत वैश्विक सुरक्षा पर अपनी भूमिका निभा रहा है। इससे न केवल भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत होती है, बल्कि युवाओं के लिए भी रोजगार और तकनीक अनुसंधान के नए अवसर खुलते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि किसी देश की असली ताकत केवल युद्ध में नहीं, बल्कि रक्षा नीति, वैज्ञानिक नवाचार और मानव संसाधन विकास में भी निहित होती है। भारत जैसी उभरती हुई शक्ति के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि वह आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली के जरिए विश्व की शीर्ष 3 सैन्य शक्तियों में शामिल हो सके। अंत में स्टूडेंट्स को यह समझना चाहिए कि इस तरह के इंडेक्स केवल रैंकिंग नहीं, बल्कि सीखने के अवसर भी हैं। इससे हमें दुनिया के बदलते सुरक्षा परिदृश्य, विज्ञान और तकनीक की दिशा और वैश्विक राजनीति के समीकरणों की समझ मिलती है। भविष्य में जब भारत जैसे देश अपने रक्षा बजट, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, तब यह केवल एक रैंकिंग नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने की नींव बनेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंडिया की ये रैंक सही है या नहीं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।